हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जनरल नॉलेज के ऊपर और हमारा आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स में अगर आप देखेंगे ना साइंस, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड जो नेशनल अवार्ड्स बन रहे हैं ना हम क्या करेंगे आज देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में भी यही दे रखा है। ठीक है, तो किसके सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक्चुअली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है ना उसमें ये टॉपिक जो है वो दे रखा है। बाकी देखिए यहाँ से अगर मार्क्स की बात करें तो मिनिमम आपको 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, मतलब एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की मतलब ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको इसका मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए ये हुई हमारी बात ख़त्म। अब देखिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, देखिए पहला क्वेश्चन है अरेंज द सिविलियन अवार्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो सिविलियन अवार्ड्स है ना इनको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है हमने यहाँ पर दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख लें, मैं आंसर अभी यहाँ पर टिक करूँगा। देखिए चलिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रखा है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो सिविलियन अवार्ड्स में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, ठीक है ना, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर आप देखेंगे तो वो भारत रत्न है। कौन सा है वो, भारत रत्न है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे पद्म विभूषण है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है एंड पद्मश्री है। ये एक बार के लिए क्वेश्चन नहीं है ये, बल्कि आपको हर टाइम के लिए आगे आने वाले एग्जाम में भी काम देगा। ठीक है ना, इसलिए इसको आपने इसी सीक्वेंस में याद भी कर लेना है। इसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। देखिए बाकी अगर इसकी कैटेगरी को देखें हम कि कितनी कैटेगरीज में दिया जा सकता है, तो ये किसी भी कैटेगरी में जो है ना ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो साइंस में हो, ठीक है ना, या फिर किसी भी फील्ड से हो वो। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भारत रत्न किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, हाँ बाकी जो इंडियंस हैं उनको भी दिया जा सकता है और जो फॉरेनर्स हैं उनको भी दिया जा सकता है ये। ठीक है, हाँ बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसको शुरू करा था कब, 1954 में, 2 जनवरी 1954 को इसको शुरू करा था। सबसे पहले जो रिसिपेंट जो रहे हैं इसके वो रहे 3 लोग रहे वो। ठीक है ना, देखिए बाकी इस पर बेस्ड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं ना वो भी आगे आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको आज इसमें इस नेशनल अवार्ड से कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है, सारी चीज़ आपको मिलेगी यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच अवार्ड इज गिवन टू ऑनर आदिवासी या फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स। तो कौन सा अवार्ड जो है वो इसमें दिया जाता है किसके लिए, टू ऑनर आदिवासी या फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए। तुलसी अवार्ड है, टेंसन अवार्ड है, कालिदास है या फिर शिखर अवार्ड है। कौन सा है वो है तुलसी अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अवार्डेड विद भारत रत्न पोस्ट्यूमसली। ठीक है ना, हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से किसको भारत रत्न जो है ना पोस्ट्यूमसली जो है वो अवार्डेड नहीं किया गया है। ठीक है ना, पोस्ट्यूमसली मतलब हो गया कि जो बंदा मर गया ना, ठीक है ना, तो उसके मतलब मरने के बाद उसको अगर ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो पोस्ट्यूमसली कहलाएगा वो। ठीक है, तो किसको नहीं दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, पंडित मदन मोहन मालवीय है, लोक नायक जय प्रकाश नारायण है या फिर इंदिरा गांधी है। कौन है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगर इनकी बात करें ना तो 1992 में एक्चुअली इस अवार्ड को मतलब इसमें अगर आप देखेंगे अनाउंस करा गया था इसमें। ठीक है ना, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पोस्टमसली जो है ना अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन इनकी फैमिली ने लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना, अब देखिए वो इनकार करने की वजह ये थी कि जो इनकी जो डेथ हुई थी ना वो उसका अभी तक पता जो है ना उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पता नहीं चला अभी तक कि इनकी डेथ की वजह क्या रही है। ठीक है ना, बाकी अगर ऑफिशियल अगर आप देख मानेंगे तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें उनका जो प्लेन है ना वो मतलब प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी डेथ हुई थी, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में बताया जाता है। ठीक है ना, बाकी चलिए इसमें अब हम ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा चीज़ जो हमें देखनी है वो यही है। ठीक है ना, कि जिसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनको भारत रत्न पोस्टमसली नहीं मिला। ठीक है, बाकी अब देखें बाकी को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन अवार्डी ऑफ भारत रत्न। चलिए, भारत रत्न अवार्डी फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन रही है? सुषमा स्वराज हैं, इंदिरा गांधी हैं, सरोजिनी नायडू या फिर प्रतिमा पुरी। कौन है वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है, द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइन लाइक ए लीफ ऑफ बनियान, पीपल, सैंडलवुड या फिर बनाना। कौन सा है? द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइन लाइक ए लीफ ऑफ पीपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, ठीक है, ये दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है? मेडिसिन में, सोशल वर्क, लिटरेचर या फिर सिनेमा। किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर में। नेक्स्ट, विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। देखिए, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ना, मैं वो बताना है। पद्म विभूषण है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है या फिर पद्म भूषण है। अभी हमने बात करा कि सबसे पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर आप देखेंगे तो भारत रत्न है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पद्म विभूषण है, ठीक है ना। भारत रत्न, सॉरी ये पी है, ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण है, ठीक है ना। और फिर लास्ट पर आपके पास क्या आंसर है? पद्म श्री है, ये याद रखना। तो थर्ड कौन सा? ये पद्म भूषण, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस ऐसे हमने देखा है, ठीक है, इसको ऐसे याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। तो ये भारत रत्न अवार्ड जो है ना, इसको कब शुरू करा गया? 1950 में, 1953, 1956 या फिर 1954। कब करा गया ये? 2 जनवरी 1954, मतलब 2 फेब 1954 को इस भारत रत्न अवार्ड को शुरू करा गया था, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन अवार्डेड भारत रत्न पोस्टमसली। तो पोस्टमसली इसमें जो फर्स्ट पर्सन रहे ना, फर्स्ट पर्सन मतलब ये भारत रत्न किसको दिया गया पोस्टमसली? सी राजागोपालाचारी हैं, एस राधाकृष्णन है, CV रामन है या फिर लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो किसको दिया गया? ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, देखिए सॉरी 9 10 है, डैश वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न। फर्स्ट फॉरेनर रहे जिनको ये भारत रत्न मिला है। कौन है वो? डोनाल्ड ट्रंप, सचिन तेंदुलकर, इंदिरा गांधी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। किसको मिला ये? फर्स्ट फॉरेनर जो रहे जिनको भारत रत्न मिला है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, अभी तक ना, आज की डेट तक 2 लोगों को, मतलब 2 फॉरेनर ऐसे हैं जिनको ये भारत रत्न मिला। सबसे पहले कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे जो है ना वो है नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला। इन 2 को अभी तक ये भारत रत्न इसमें मिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। ये मतलब ये भी यहाँ पर है कि किस फील्ड में दिया जाता है? क्लासिकल म्यूजिक, एजुकेशन, लिटरेचर या फिर फाइन आर्ट्स में। किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर में। नेक्स्ट, द अर्जुन अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। ये जो अर्जुन अवार्ड्स है ना, इनको शुरू करा गया कब? 1965, 61, 63 या फिर 1957। कब शुरू करा गया इनको करा गया है 1961। अब अर्जुन अवार्ड्स ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, एंड आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि अवार्ड्स की वहाँ पर पूरी लिस्ट बना के रख दी है, साइंस की, लिटरेचर की, और जो दूसरा इसमें साइंस, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तीनों के ऊपर जो है ना वो पूरी लिस्ट बना के रख दी है। इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है इसको, ठीक है। पूरा यहाँ पर ला के रखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं और साथ साथ लास्ट में इसमें जो फैक्ट्स हैं वो भी सारे रखे हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स आर गिवन फॉर। ये किसके लिए दिया जाता है? एक्सप्लोरिंग न्यू डायमेंशंस इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस, या फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस, या क्रिएटिव मास अवेयरनेस ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, या फिर एक्सीलेंस इन फिल्म डायरेक्शन। किस में दिया जाता है ये? देखिए, आंसर की बात करें तो वो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस। इस फील्ड में जो काम करते हैं ना, उन्हीं को क्या दिया जाता है? ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस अवार्ड को देती है? CSIR है, या फिर ICAR है, या फिर इसमें आप देखें इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, या फिर इसरो है। कौन सी है ये है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है। ये इस अवार्ड को क्या करती है? देती है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है? मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले उनको ये अवार्ड मिला है, भारत रत्न वाला, ठीक है ना। तो किसको मिला ये? R वेंकटरमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको मिला ये मिला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच फील्ड मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर फॉर एक्सीलेंस। ये जो मूर्ति देवी अवार्ड है ना, हर साल दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें किसके लिए दिया जाता है? लिटरेचर में, ड्रामा में, डांस में, या फिर म्यूजिक में। किस में दिया जाता है ये? देखिए, आंसर की बात करें तो दिया जाता है ये इसमें लिटरेचर में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज, स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है? भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर पद्मश्री अवार्ड है? कौन सा है वो? देखिए आंसर की बात करें तो वो अर्जुन अवार्ड है। ठीक है, देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लेकिन ये कोचेस को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली बाय द, इसमें आप देखेंगे जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, ठीक है ना, इसको किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये होता है किसकी तरफ से? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो इनमें से फर्स्ट रेसिपेंट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के कौन रहे हैं? विजय अमृतराज, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर या फिर विश्वनाथ आनंद? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो सबसे पहले रेसिपेंट रहे ना वो रहे विश्वनाथ आनंद रहे। ठीक है ना, ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट है विच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स? स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो बेस्ट कोच रहते हैं उनको मतलब कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इसमें ध्यानचंद अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, राजीव गांधी है या फिर अर्जुन अवार्ड है? कौन सा अवार्ड होता है वो? अभी हमने बात भी करी है, ये होता है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। टू हुम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु? ये महात्मा गांधी ने दीन बंधु का जो टाइटल था ना किसको दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, सी एफ एंड्रयूज को, अब्दुल गफ्फार खान या फिर राजेंद्र प्रसाद को? किसको दिया था? ये दिया था सी एफ एंड्रयूज को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड भारत रत्न? इनमें से भारत रत्न किसको रिसीव, मतलब अभी तक इसमें किसने रिसीव नहीं किया? ये महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर सचिन तेंदुलकर? कौन है वो? वो है महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन टू ए यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ऑल राउंड गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स? तो यूनिवर्सिटी बेस अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया जाता है किसको इसमें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है ये, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड होता है? कौन सा होता है ये? देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न, द हाईएस्ट इंडियन ऑनर दैट कैन बी गिवन टू सिविलियंस? अभी हमने बात करी है कि भारत रत्न जो फर्स्ट नॉन इंडियन रहे हैं ना इसको रिसीव करने वाले, मतलब भारत रत्न को रिसीव करने वाले वो कौन है? जोसेफ ब्रोस टिटो है, नेल्सन मंडेला है, मिखिल गोर्बाचेव या फिर अब्दुल गफ्फार खान है? कौन है वो है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जो है ना ये दूसरे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब सेलिब्रेट करा जाता है? 28 अगस्त को, 29 को, 27 को या फिर 30 को? कब करा जाता है ये करा जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। What is the name of the initiative to be marked in schools on National Sports Day 2022? यहाँ पर आइए कि उस इनिशिएटिव का नाम बताना है। ठीक है ना, जिसको शुरू करा था स्कूल्स में और नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022 में शुरू करा था। मीट द विनर्स, मीट द चैंपियंस, मीट द एथलीट्स या फिर मीट द स्पोर्ट्स पर्सन? क्या था इसमें? मीट द चैंपियंस। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ है? 19 अगस्त 2029 को, 29 अगस्त 2029 को, 9 अगस्त या फिर 11 अगस्त को? देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे कब आता है? 29 अगस्त को। तो आंसर भी क्या होगा फिर? 29 अगस्त 2019, तभी इसको शुरू भी करा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। विच इंडियन क्रिकेटर वाज द फर्स्ट टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? फर्स्ट क्रिकेटर जो, मतलब इसमें फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर रहे हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, वो सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, एम एस धोनी या फिर अनिल कुंबले? कौन है वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ओवरऑल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो विनर है ना, मतलब जो जिनको इसमें अवार्ड किया गया, ठीक है ना, वो अगर देखेंगे तो विश्वनाथ आनंद है, चेस के प्लेयर है वो। ठीक है ना, और यहाँ पर जो आप देखेंगे क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो वो सचिन तेंदुलकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज नॉन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहता है? मिल्खा सिंह को, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर या फिर ध्यानचंद को? किसको कहा जाता है ये? देखिए ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। टू होम डज द ऑटोबायोग्राफी टाइटल विंग्स ऑफ फायर बिलोंग? तो विंग्स ऑफ फायर जो है ना ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये किसके साथ मतलब बिलोंग कर रही है? ये महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर APJ अब्दुल कलाम? तो ये किसकी है? ये APJ अब्दुल कलाम की है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इनमें से लिटरेचर में अवार्ड जो है ना वो मतलब फील्ड ऑफ लिटरेचर की फील्ड में नहीं आ रहा वो अवार्ड कौन सा है। साहित्य अकादमी अवार्ड है, ज्ञान इसमें ज्ञानपीठ अवार्ड है, जमुना लाल बजाज अवार्ड है, या फिर सरस्वती सम्मान है। कौन सा है वो, जमुना लाल बजाज अवार्ड है, ठीक है ना, ये नहीं है। बाकी आप देखें साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान, ये लिटरेचर के हैं। याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो आपको लिटरेचर के अवार्ड्स दे दे वहाँ पर, तो वहाँ से आपसे ये पूछें कि बताओ इनमें से कौन सा लिटरेचर का नहीं है, या फिर एक लिटरेचर का दे दे, बाकी आपसे पूछें कि बोले यहाँ से बताओ लिटरेचर का कौन सा है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। स्पोर्ट्स वाले भी याद रखने हैं अवार्ड्स जितने भी हैं, ठीक है, लिटरेचर में भी और साइंस में भी, वो आपको लास्ट में मिल भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज यूजुअली गिवन टू ओनली वन पर्सन इन ए ईयर। तो अब देखें यहाँ पर कौन सा अवार्ड जो है वो एक ही पर्सन को एक साल में दिया जाता है, ठीक है ना। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो साहित्य अकादमी अवार्ड है, संगीत नाटक पुरस्कार, या फिर पद्मा अवार्ड, या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा है ये, देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है ना, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से ज्ञानपीठ अवार्ड हर बंदे को मतलब एक साल में एक ही बंदे को मिल सकता है, उसी तरह से जो भारत रत्न, भारत रत्न जो है ना, ये आप देखेंगे तो एक साल में 3 लोगों को मिल सकता है। कितने लोगों को, 3 लोगों को मिल सकता है ये। और इसको नॉमिनेट कौन करता है, इनको नॉमिनेट अगर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, किसको, आगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। और इसमें जो ये भारत रत्न होता है इसमें कैश प्राइज नहीं मिलता है, ठीक है ना, इसमें कैश प्राइज बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एक सर्टिफिकेट मिलता है जहाँ पर प्रेसिडेंट का साइन होता है, ठीक है। तो वो होता है किसके लिए, भारत रत्न के लिए, बट उसमें प्राइस, उसमें मनी वगैरह नहीं होती है, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट्स अवार्ड्स द व्यास सम्मान एंड सरस्वती सम्मान इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो अब देखेंगे यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट जो है क्या करती है, अवार्ड करती है व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। मध्य प्रदेश है, के बिरला फाउंडेशन है, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट है, या फिर उत्तर प्रदेश है। कौन सी है वो है के बिरला फाउंडेशन, ये देती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर गिविंग द एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड। तो कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करी हैं, ठीक है, इसमें बाई साहित्य अकादमी, किसके लिए, फॉर गिविंग द एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड, मतलब इतनी लैंग्वेजेस में क्या इसमें एनुअली वो क्या अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया जा सकता है, ठीक है ना। 21 में, 22 में, 23 में, या फिर 24 में। तो कितनी में हो सकता है ये, 24 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम विच डिसिप्लिन हैव रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टिल डेट। तो ये स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो इन मतलब इन स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ना ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये किस स्पोर्ट्स में मिलेंगे, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन या शूटिंग, किस में मिलेंगे, ये मिले शूटिंग को। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन वर अवार्डेड द भारत रत्न इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज 1954। तो आप देखेंगे यहाँ पर भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था, 2 जनवरी 1956 को, ठीक है। और ये सबसे पहले अगर देखेंगे तो 3 लोगों को दिया गया था, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया यहाँ पर, ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4 कितनों को दिया गया था, ये दिया गया था 3 लोगों को दिया था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक थे आपके पास सी राजा गोपाल आचार्य, ठीक है, एस राधा कृष्णन है, ठीक है, एंड थर्ड अगर आप देखेंगे तो सी वी रामन है, ठीक है। ये तीनों याद रखना, सी राजा गोपाल आचार्य, एस राधा कृष्णन एंड सी वी रामन। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, एन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019, ठीक। आफ्टर हुम इज द अवार्ड, मतलब किसके नाम पर यह अवार्ड जो है, सुभाष चंद्र बोस के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, किसके नाम पर है ये, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड वाज गिवन टू श्री जी शंकरा कुरुप। ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था, शंकरा कुरुप को दिया गया था, जो कि एक रिनोन ऑथर थे, किस लैंग्वेज के, मलयालम के, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु, किसके थे वो, मलयालम के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, हु वॉज द फर्स्ट राइटर इन इंग्लिश टू बी अवार्डेड इन ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले रिसीव करने वाले कौन है, अमिताभ घोषी हैं, मोलक राज हैं, अनिता या फिर आर के नारायण हैं। कौन है वो, देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ ना तो वो है अमिताभ, इसमें अमिताभ घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, लेकिन अभी आपने जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो अभी आगे भी हैं, ठीक है। द अवार्ड गिवन बाय बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इज नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर क्रिकेटर। ये जो अवार्ड है ना बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है ना, इंडिया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, वो किसके नाम पर, किस फॉर्मर क्रिकेटर के नाम पर वो रखा है। आप पॉली उमरीगर हैं, सी के नायडू हैं, लाला अमरनाथ या फिर इसमें अमरनाथ या फिर दिलीप सरदेसी, किसके नाम पर है ये है सी के नायडू के ऊपर, ठीक है।
चलिए, ये हमारे क्वेश्चन जो थे ना, ये क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनको भी आपने देखना है, लेकिन इसके साथ साथ फिर आप अपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने हैं। अब मैं इन पर बोलूँगा नहीं, बट चलिए फिर भी हम देख लीजिए यहाँ पर 2024 के इंपॉर्टेंट। देखिए 2024 में ये भारत रत्न जो आप देखेंगे तो कितने लोगों को मिला यहाँ पर। देखिए, एक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी है, पी.वी. नरसिम्हा राव हैं, चौधरी चरण सिंह है एंड एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे पहले मैंने बताया कि एक साल में 3 लोगों को अवार्ड दिया जाता है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा 2024 में कितने लोगों को मिल गया, ये 1 2 3 4 5 6 लोगों को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2019 से लेकर ना अभी तक 2000 मतलब अभी 2024 में मिल गया, 2023 तक किसी को नहीं मिला था ये, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पीछे वाले हैं ना, इन 4 सालों वाले भी क्या मतलब जो बीच में बचे हुए ना, तो उनको भी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। हाँ, तो इस हिसाब से फिर आप ये देखें, ये जो छूटे हुए थे उनको भी यहाँ पर दे दिया गया, ठीक। हाँ, 2000 हाँ, वो वाले याद रखना आपने। अब आपने 2019 वाले भी याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, नानाजी देशमुख, क्योंकि पोस्ट्यूमस लिए हैं, इसमें भूपेन हजारिका इनका भी सेम है और प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इनका भी ये है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, ये था भारत रत्न वाला, लेकिन अब देखिए आगे और भी है, ठीक है ना। भारत रत्न जो है वो लिटरेचर में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, किसी चीज़ फील्ड में भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, अब साइंस में अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये अभी क्या हुए शुरू करे हुए, अभी शुरू करे 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो उन्होंने नए अवार्ड जो अगर आप देखेंगे ना तो ये शुरू करें, ठीक है ना। जिसमें अगर देखेंगे विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है ना, विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा है और विज्ञान टीम है। जिस तरह से हमने कहा ना हाईएस्ट सिविलियन अगर आप देखेंगे इसमें अवार्ड जो देखें, उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर साइंस में भी आपने ये अवार्ड जो है भाई क्रिएट हुए, ठीक है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला 2024 का, डॉक्टर गिवुंद राजन पद्मनाभन, ठीक है ना, ये इनको मिलेगा। विज्ञान श्री किसको मिला है, ये बहुत सारे लोग हैं, इसलिए छोड़ दें इनको, साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ भी विज्ञान युवा, ये भी बहुत सारे साइंटिस्ट इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। विज्ञान टीम जो है ना, ये टीम चंद्रयान 3 को मिला है, ठीक है, ये साइंस वाला, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 कैटेगरीज ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो यहाँ मतलब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हमारे पास कितनी कैटेगरीज के हैं, 6 के हैं। देखिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी होता है, अर्जुन अवार्ड भी होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी होता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी होता है, मौलाना जिसको मागा ट्रॉफी ये भी होता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी होता है, ठीक है। बाकी लास्ट ये 1 2 पॉइंट याद रखना। तमिल जो इसमें शिवा सनकारी हैं, ठीक है ना, इनको मिला DC नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड मिला है, ठीक है, ठीक है। और सरस्वती सम्मान को मिला था कब 2022 में, ठीक है। तो ये था सारा आपके लिए जो कि आज लाया है, ठीक है ना। आई होप जितने भी MCQ, जितने भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इसमें नेशनल अवार्ड के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, वो सारे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करें। और आई होप ये सारा आपको बेहतर लगा भी होगा। अगर सच में अगर आपको ये बेहतर लगा, मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, अगर आप आगे वाली अन्य वीडियोज़ को देखना भी देखना चाहते हैं अगर, ठीक है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि उससे हारने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी फिर आप तक सबसे पहले पहुंचती भी है, ठीक है। तो बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, और रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।